हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी, यानी कि सबके मन पसंदीदा चूरमा के लड्डू। तो चलिए बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे हम एक बर्तन ले लेंगे और उसमें हम छानेंगे गेहूं का आटा। तो ये दरदरा गेहूं का आटा है, जो मोटा वाला आता है, जो हम चक्की पे पिसवाते हैं। मोटा ये रोटी का नहीं, भाखरी का आटा होता है। तो यहाँ पे हम करीब 1.5 किलो आटा छान चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मोइन लगा लेंगे। तो 1/4 कटोरी यानी कि टोटल 150 ग्राम यहाँ पे हमने इसमें तेल का मोइन लगाया है। अब ये जो तेल है वो हम सारे आटे के अंदर अच्छी तरीके से दोनों हाथों से मसल कर इसका मोइन लगा लेंगे। तो मोइन लग चुका है गाइस, और अब हम इसका आटा लगाएंगे। तो आटा जो है वो हम कड़क लगाएंगे एकदम। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को लगाते जाएंगे। इसका आटा ढीला ना हो जाए, इसका आपने खास ख्याल रखना है। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को इकट्ठा करते जाएंगे। इस तरीके से हमने सारा जो आटा है वो गीला कर लिया है, थोड़ा थोड़ा करके, और कड़क आटा इस तरीके से लगा लिया है। आटा ढीला नहीं लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि ढीला आटा लगाएंगे तो भाखरी अच्छी नहीं बनेगी। आज हम पारंपरिक तरीके से चूरमा के लड्डू बनाएंगे। आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो इस तरीके से कड़क आटा लगा लिया है। अब हम इसमें से लोए तोड़ लेंगे। जिस तरीके की आप भाखरी बनाते हो इस हिसाब से आप लोए को तोड़ लेना। तो हमने यहाँ पे इस तरीके की लोए तोड़ ली है, जो हम रेगुलर भाखरी बनाते हैं सुबह के नाश्ते में। तो इस तरीके के लोए तोड़कर हम बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम ये इसके लोए बनाकर इसकी हम भाखरी बेलेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार की वीडियो है। तो यहाँ पे सारा जो आटा है उसके हम इस तरीके से लोए बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लोए तैयार हो चुके हैं, करीब 15 लोए हुए हैं। अब हम बनाएंगे इसकी भाखरी। तो एक चकला लेंगे और बेलन की मदद से इसके ऊपर हम भाखरी को बेल लेंगे। तो बहुत ही फटाफट और आसानी से बन जाती है ये रेसिपी, और ये पारंपरिक तरीके से हम बनाएंगे, जैसे हमारी दादी नानी बनाती थी, हमारी माएँ भी बनाती है। बिल्कुल वैसे ही हम गाँव में इस तरीके से ही चूरमा के लड्डू बनाते हैं। आपके वहाँ किस तरीके से बनाए जाते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना, जिससे हमें भी पता चल सके। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये भी आप हमें बताना बिल्कुल न भूलिएगा। तो इस तरीके से इस तरीके की थिकनेस रखकर हमने भाखरी बना ली है। अब हम भाखरी को सेक लेंगे। यहाँ पे हमने 2 भाखरी इसलिए एक साथ बनाई थी क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते थे। अब हम क्या करेंगे, एक एक भाखरी बेलते जाएंगे और सेकते जाएंगे, जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जिस तरीके से रोटी बनाकर सेकते जाते हैं बिल्कुल वैसे ही दोनों साइड से भाखरी को अच्छी तरीके से सेक लेंगे। तो इस तरीके से भाखरी को हमने सेक कर तैयार कर लिया है। अब हम दूसरी भाखरी भी सेक लेंगे, जैसे हमने पहले भाखरी सेकी थी बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे हमने 2 भाखरी सेक कर तैयार की है, अभी 13 भाखरी बाकी है। तो साथ में हमारी जो ननंद है वो इस तरीके की छलनी में भाखरी को, हमारे यहाँ इस तरीके से भाखर चूरमा के लड्डू है तो जो छलनी होती है उसके ऊपर इस तरीके से भाखरी को छान कर बनाते हैं। अगर टाइम ज़्यादा नहीं हो किसी के पास और इस तरीके से छानने में अगर आलस आता है तो आप उससे मिक्सर के जार में भी पीस सकते हो। तो सारी भाखरी को इस तरीके से छान कर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें चाशनी बनाएंगे। तो सबसे पहले गुड़, ये देसी घी, बादाम और काजू, फिर ये है डेसिकेट कोकोनट और टूटी फ्रूटी। ये भाखरी पीसकर जो चूरमा का पाउडर भी अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है। सारी चीज़ें तैयार है। अब हम इसकी चाशनी बनाकर इसको तल लेंगे।
तो चूल्हे के ऊपर हमने 700 ग्राम गुड़ और उसमें गर्मा गर्म देसी घी डाला है जो अभी अभी गर्म किया था। अब इसकी चाशनी बना लेंगे। पारंपरिक तरीके से चूल्हे के ऊपर चूरमा के लड्डू बना रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप पारंपरिक तरीके से दिखाएं जिससे आपको पता चले। तो गुड़ अच्छी तरीके से पिघल गया है और इसमें बबल भी आ रहे हैं। गुड़ को ज़्यादा जो चाशनी है वो चीनी की तरह बनानी नहीं होती है। इस तरीके से हो जाए तो समझिए कि चाशनी बन चुकी है। तो अब ये चाशनी चूरमा के लड्डू के लिए परफेक्ट है। तो हम डाल देंगे चूरमा के पाउडर में। गर्मा गर्म चाशनी को चूरमा के पाउडर में डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक बार इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर ले तो चूरमा तैयार हो जाएगा। गर्मा गर्म ही मिक्स कर लेना है। इसको चूल्हे पे रखने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि चाशनी अच्छे से बन जाए फिर इस तरीके से चूरमा में डाल दे। तो चूरमा मिलाकर तैयार हो चुका है। उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जैसे काजू और बादाम, उसके बाद थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और कोकोनट, जो डेसिकेट कोकोनट है वो डाला है हमने। अच्छी तरीके से मिक्स करके उसके लड्डू बना लेंगे। तो लड्डू मेरी ननद बना रही थी और मैं वीडियो को शूट कर रही हूँ। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पसंद आई हो तो आप भी इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करना। अगर आपके पास भाकरी पीसने की छलनी नहीं है तो आप इसे मिक्सी के जार में पीस कर भी बना सकते हो। तो तैयार है चूरमा के लड्डू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।